लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उस पर अमल दरामद रोक दिया है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत के दौरान हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस कानून के जरिए अदालती सुपरमेसी और शहरियों के सिविल हुकूक को ख़त्म करने की कोशिश की गई। बिल्कुल उज़ैर, और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इंतहाई जो हैं वो चश्मकुशा थे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर डीसीज़ को कब्ज़ों के फ़ैसले करने का इख्तियार दे दिया गया तो आम आदमी का घर भी महफूज नहीं रहेगा। अदालत ने न सिर्फ ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया है बल्कि इसके तहत अब तक लिए गए तमाम कब्ज़े भी वागुज़ार कराने का हुक्म दे दिया गया। और इस कानूनी पेचीदगी और इसके पीछे छुपे मकासद पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है तहकीकाती सहाफ़ी राय शाहनवाज साहब इस सारी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो राय शाहनवाज, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस मामले पर तहकीक की अगर हम बात करें तो हुकूमत का ऐसा ऑर्डिनेंस लाना क्या ज़रूरत पेश आई जिसने अदलिया के इख्तियारात बराह रास्त इंतज़ामिया डीसीज़ को मुंतकिल करने की कोशिश की है? मैम, इस अगर हम इशू को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ महज एक ऑर्डिनेंस का मामला नहीं है, बल्कि जब से वज़ीर आला मरियम नवाज जो हैं वो गुज़िश्ता बरस से इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उन्होंने एक मुतवाज़ी निज़ाम जो है गवर्नेंस का वो लाने की वो कोशिश कर रही है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ। अगर आप देखें तो सीसीडी जो कर रही है जी। या इस तरह से आप पीरा फोर्स आप देख लें कि वो आई हुई है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ एक पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नेंस के नाम पे जो है वो खड़ा किया गया, और ये पूरी दुनिया में होता है बाय द वे। तो ये पंजाब में वही चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया है कि जब ये क्योंकि हो क्या रहा है, मुस्लिम लीग नून का जो सबसे बड़ा इशू है वो अपनी पंजाब के अंदर जो मकबूलियत है उसको वापस लेना है। तो वो मकबूलियत उसी वक्त वापस आती है जब पब्लिक एट लार्ज जो है वो आपके साथ खुश होते हैं। आप देख रहे हैं सीसीडी के जितने भी केसेस होते हैं, जनता जो है, जो पब्लिक जो है वो सोशल मीडिया पे जय जयकार कर रही होती है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसी तरह का ये भी एक स्टेप था जो पंजाब गवर्नमेंट ने लिया गवर्नेंस के नाम पे, और एक शॉर्टकट इंसाफ जो है वो फ्राहम करने की कोशिश की। लेकिन ये इतना पेचीदा मामला था कि इसने बराह रास्त जो सिविल अदालतें हैं और जो अदालती निज़ाम है उसको भी चोक करके रख दिया था, जिसके बाद ये पिटिशंस लाहौर हाई कोर्ट में आई और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने ये आर्जी तौर पे इसको मुअत्तल किया है। लेकिन इसके बाद जो है वो अभी फुल बेंच बन रहा है और ये केस थोड़ा लंबा चलेगा और अब दोनों तरफ से जो है वो आर्गूमेंट होंगे। और देखना ये है कि हुकूमत जो है इस ऑर्डिनेंस को प्रिवेल करवाने में या इसमें कुछ किसी हद तक तब्दीलियां करवाने के बाद जो है उसको रखने में कामयाब होती है, या फिर अदालत इसको जो है वो अगली समाअत पे बिल्कुल ही उड़ा देती है। तो अभी फुल बेंच बैठेगा जो इसकी समाअत करेगा। अच्छा राय शाहनवाज, अगर हम देखें तो बहुत सारे जो फैसले लिए गए जिसमें आपने जिक्र किया, सीसीडी हो, फिर माहौलियात की फोर्स बनाना हो और उसके अलावा पीरा फोर्स हो, इस तरह के बहुत से इकदाम जो है वो पंजाब हुकूमत कर रही थी। लेकिन ये पहला फैसला है जो कि काफ़ी अरसे बाद पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया है। तो क्या लगता है कि अब कोई फुल स्टॉप लगने वाला है कि अगर किसी और इदारों के जो इख्तियारात हैं उनको हासिल करने की कोशिश की जाएगी या उनमें मुदाखलत करने की कोशिश की जाएगी तो अदलिया रास्ता रोकेगी ज़रूर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। ये फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट एक ही वक्त में दो लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए अनफॉर्चुनेट है जबकि कुछ लोगों के लिए फॉर्चुनेट है कि इसमें बराह रास्त अदलिया का जो किरदार है खास तौर पे सिविल अदालतों का, वो इस मामले में जो है वो उसको तक पहुंची। अदरवाइज जो मरियम नवाज जिस तरह से लेजिस्लेशन करके, आपको पता है कि पीरा फोर्स हो, माहौलियात की फोर्स हो, बल्कि अगर ये ऑर्डिनेंस अभी सस्पेंड नहीं होता तो इसको भी पंजाब असेंबली में लाके इन्होंने पूरा जो है वो उसके ऊपर कानून साजी कर लेनी थी। तो ऐसा है कि पंजाब हुकूमत जो कुछ भी कर रही है उसको एक बैकिंग हासिल है असेंबली की, और उनके पास वो उसको कानून की शक्ल दे के लेके आते हैं। ये पहला ऑर्डिनेंस है जो कानून बनने से पहले ही इसके ऊपर एक जख्त लगी, इसको रोका गया। मेरा नहीं ख्याल जिस तरह से मॉडल वर्क कर रहा है, जो डिलीवर हो रहा है, खासतौर पे दूसरा पंजाब आप देखें, पूरे पंजाब में जो सफाई मुहिम है वो बरतानिया तक उसके चर्चे हो रहे हैं। तो कुछ काम ऐसे भी हैं, और ये सारा जो
गवर्नेंस का मॉडल है ये किसी ना किसी हद तक डिलीवर भी कर रहा है। ऑल तो ये शॉर्ट टर्म है, तो ये कोई सिस्टमेटिक चेंज नहीं आ रहा, लेकिन ये कुछ ना कुछ डिलीवर भी कर रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया राय शाहनवाज आपने कि कुछ शॉर्ट टर्म अगर इस तरह के मंसूबे हो भी रहे हैं तो वो बहुत ही काबिल तारीफ भी हैं, फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि अदालत ने जाती उम्रा का तस्करा भी किया। तो आपको लगता है कि इस कानून का मकसद कब्जा माफिया के खिलाफ शॉर्टकट इंसाफ था या इसके पसे पर्दा कोई मकासद कुछ और थे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल स्टोरी की है और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है। मुख्तलिफ जो अजला है, खासतौर पे शिफ्टपुरा का जिला जिसमें सबसे ज्यादा मुकदमे छुड़वाए गए और दूसरे नंबर पे फैसलाबाद है, तो मैंने सारे अजला के उन लोगों से बात भी की है और बड़ा ग्रास रूट लेवल पे अभी तो, क्योंकि इसको सिर्फ 1 महीना हुआ था इसको इस सारे सेटअप को लगे हुए और 1000 से ज्यादा जो है वो कब्जे छुड़वाए गए हैं। तो अभी तो ये बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज्ड तरीके से पेरिस्कोपिक व्यू में कि ऐसे मरियम नवाज को डेली रिपोर्ट्स जा रही हैं, डेली जो वहां पे सेट लगे हुए हैं वो स्क्रूटनी के अंदर हैं। अदलिया ने जो सवाल उठाया है और जो जाती उम्रा की बात की, वो अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग चेक एंड, अगर आज मरियम नवाज की हुकूमत नहीं रहती और ये ऑर्डिनेंस ऐसे ही रहता है और ये चेक एंड बैलेंस जो है ये खत्म हो जाता है, जो कि आर्जी चेक एंड बैलेंस है, तो फिर क्या होगा? तो बेसिकली जो अदलिया सवाल उठा रही है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट आज चली जाती है तो उसके बाद तो जो ताकत डीसी के पास या इंतजामिया के पास है वो तो जाती उम्रा भी खाली करवा लेगी, क्योंकि वो एक ही समाज के अंदर एक बंद कमरे के अंदर वो फैसला होना है जिसकी ना तो अपील की जा सकती है ना कहीं उसके खिलाफ जो है वो कोई और लीगल रेमेडी ली जा सकती है। तो ये जो अदालती कंसर्न है वो सिर्फ इस हद तक था। जी अच्छा, राय शाहनवाज आपने बड़ी डिटेल स्टोरी की है, लोगों से बात भी की है, तो जो दावेदार थे जो कब्जा हासिल करना चाहते थे या जिनकी जगहों पर कब्जा हो गया था, उन्हें जब कब्जा वापस मिला, लोग तो इस फैसले से कुछ खाइफ भी हैं और उन्हें ये फैसला कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। आप बता दीजिए कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था, लोगों के क्या तासुरात? जी बिल्कुल, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये शिवपुरा का एक वाकया था। उसमें एक साहब हैं, नॉर्मल शहरी हैं, तो उनकी शहर के अंदर एक जमीन थी जो कि आप यूं समझ लें कि टोटल वो जमीन जो थी वो अराउंड कोई 12 मरले तक थी। एक छोटा सा उनका वो था। तो 4 कॉलोनियां वहां पे बनी हुई थी और 2-2, 3-3 मरले हर कॉलोनी की दीवार जो बाउंड्री लाइन होती है उसके साथ आई हुई थी और वो कोई भी उसको दे नहीं रहा था। तो वो चला गया वहां पे क्योंकि कागजों के अंदर उसके नाम पे वो जमीन थी, उसकी निशानदेही नहीं थी, तो वो विद इन 4 to 5 आवर्स जो है वो उसको वापस मिली। तो वो मतलब कि 10 मरले 12 मरले का वो मालिक बन गया और उसके पास उसका पोजेशन भी आ गया और वो दीवारें तोड़ के उनको वो जमीन फराहम की गई। तो इस तरह के तकरीबन 1000 से ज्यादा वाक़े मौजूद हैं जिनमें लोगों को फौरी इंसाफ भी मिला है, जो कई सालों से 20-20, 30-30 साल से वो अदालतों के चक्कर भी लगा रहे थे, तो वो नहीं मिल रहा था। तो एक हद तक तो ये एक सक्सेस स्टोरी थी, लेकिन विद आउट गॉड, ऑफ गॉड होने की वजह से जो अदालती कंसर्न है वो ऑफ गॉडिंग है कि आज अगर गवर्नमेंट नहीं है और ये स्क्रूटनी का अमल ऐसे नहीं रहता तो उसके बाद जो है वो ये सिस्टम ऐसे चल नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि अगले कुछ दिनों में जब ये समाअत होगी और इसके ऊपर लार्जर बेंच फुल बेंच बैठेगा तो ये कोई ना कोई दरमियानी रास्ता भी निकलेगा। मुझे लग रहा है कि जितना लोगों को इसका फायदा हुआ है, हुकूमत को भी पता है, अदालतों को भी पता है, अगर ये ऑर्डिनेंस वापस होता है तो यकीनन फिर अदालतों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो इसी तरह से तेज इंसाफ जो है वो लोगों को फराहम। तो कोई दरमियानी रास्ता भी निकलेगा आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया राय शाहनवाज आपके वक्त का और आपकी डिटेल इस स्टोरी पर जो है नाजरीन के साथ शेयर की है। तो जो भी फैसला होगा वो तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा जब फुल बेंच बैठेगा और कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा और वी होप के बेहतरी का रास्ता निकले।